टीएमसी चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी का महापौर होगा। इस तरीके का दावा आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्षता प्रीति शर्मा मेनन ने किया। मंगलवार की शाम दिंडोसी विधानसभा के नर्मदा हॉल में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन वार्ड नंबर 36 की अध्यक्ष सुरेखा सेन गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने शिवसेना और भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टी ने सिर्फ जनता को गुमराह और ठगने का काम किया है और दावा किया है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुंबई बुरी तरीके से डूब जाएगी। इसकी वजह यह है कि नदी और नालों में कचरा और सिल्ट भरे हुए हैं। मानसून पूर्व सीलिंग का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। मुंबई के मानसून की शुरुआत के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक नदी और नालों की सफाई सही तरीके से नहीं हुई है, जिससे यह बिल्कुल साफ हो गया है कि वे फिर ओवरफ्लो होंगे और एक बार फिर से मुंबई शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जल जमाव का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष दिंडोसी वार्ड नंबर 36 की महिला अध्यक्ष सुरेखा सेन गुप्ता ने कहा कि इस बार वार्ड नंबर 36 सहित पूरे दिंडोसी में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। क्या कहेंगे मैम, आज यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और किस तरीके की आने वाले चुनाव को लेकर के किस तरीके की रणनीति है आप लोगों की? आम आदमी पार्टी मुंबई में टीएमसी चुनाव पूरी ताकत से लड़ने वाली है। हमारा 236 से लेकर 236 वार्ड्स में चुनाव लड़ने का इरादा है। बड़ी तेजी से मुंबई में संगठन बढ़ रहा है। हमारे पिछले कुछ महीनों में इतने सारी मेंबरशिप हो गई है, ऑलरेडी 40,000 तक पहुंच गई है और कुछ हफ्तों में आप उसे 1 लाख तक पहुंचता हुआ देखेंगे। हमारी रणनीति है कि हमें मुंबई में 20,000 कार्यकर्ता चाहिए, सक्रिय कार्यकर्ता। ऑलरेडी ये नंबर 4,000 के ऊपर पहुंच गया है। मुंबई में आज हमारे 80 दफ्तर खुल चुके हैं और मुझे ऐसे लगता है कि जिस दिन हमारे 236 दफ्तर खुल गए और 20,000 कार्यकर्ता तैयार हो गए, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है। क्या एजेंडा क्या होगा आगामी चुनाव को लेकर के? देखिए, कुछ एजेंडा है जो पूरे देश में सेम है। पूरे देश में आज शिक्षा का बहुत बुरा हाल है और दिल्ली में अरविंद जी ने एक मॉडल खड़ा किया है जहां पे दिल्ली के स्कूल के बच्चे 450 बच्चे आईआईटी में क्वालिफाई हुए 1 साल में। इस तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो, उस पर काम करेंगे। सेहत का मुद्दा पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक मॉडल यहाँ लेके आएंगे। बिजली का मुद्दा मुंबई के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बिजली के दर सबसे महंगे हैं, पूरे देश से महंगे। और आम आदमी पार्टी अगर बीएमसी में जीत के आएगी तो हर घर में जिसकी कंजम्पशन 200 यूनिट के अंदर है, बिजली फ्री होगी, हर घर में पानी फ्री होगा। लेकिन इससे हटके मुंबई के और भी बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पे मानसून में फ्लडिंग होती है, सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे नालों की, नदियों की, गटरों की, सुअर की सफाई, एसटीपी प्लांट्स, सफाई से जुड़े हुए टॉयलेट्स के भी बहुत मुद्दे हैं। आज हमें पता चला है कि बीएमसी स्लम्स में कहीं कहीं 1 रुपया, कहीं कहीं 5 रुपया उनके कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करने लग गए हैं स्लम वालों से टॉयलेट यूज करने का। आप सोचिए, एक घर में जहाँ 5 लोग रहते हैं और उन्हें 2 बार जाना पड़े टॉयलेट, तो उनका तो महीने का 1500 रुपया बिल मांग लेंगे वो लोग एक टॉयलेट इस्तेमाल करने का। इस तरीके की लूट चल रही है यहाँ पे और ये बिल्कुल इलीगल है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो सफाई का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा हम मुंबईकरों के लिए सड़क के मुद्दे हैं। हमारी सड़कों के जो हाल हैं, और ये बस पोर्टहोल से रिलेटेड ही नहीं है, साइडवॉक नहीं है। हॉकर्स के लिए हॉकर जोन भी बनाई हुई है, इसलिए वो रेलवे स्टेशन के सारे जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन्हें क्लॉक किए हुए हैं। टोल नाका का प्रॉब्लम है, आज भी टोल चार्ज किया जा रहा है। मुंबई में आईएसबीटी नहीं है। हम अपने आप को देश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटरस्टेट बस टर्मिनस नहीं है। बसें सीधा वीटी तक, चर्चगेट तक अंदर जाती हैं और ट्रैफिक का बुरा हाल कर देती हैं। और मुंबई का सबसे बड़ा मसला है घर। 65% जनता हमारी ऐसे हाल में रहती है। आम आदमी पार्टी की ये बिलीव है कि आम लोगों को घर देने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम एसआरए स्कीम के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकार को, राज्य सरकार को हम आमादा करें कि वो मुंबई में लोगों को घर बनाए, और ये हो चुका है दुनिया में। सिंगापुर के पास स्लम्स थे, उन्होंने लोगों को घर देके एक बार में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। न्यूयॉर्क तो पूरा एक झोपड़पट्टी ही था, लेकिन 100 साल पहले उन्होंने कायाकल्प कर दी। आज भी अगर महज 18 लाख घर बनाए तो मुंबई जीरो स्लम हो सकती है। सरकार ये कर सकती है, लेकिन सैडली सरकार की नीयत नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास नीयत भी है, ईमानदारी है भी है और करने का प्लान भी है, और लोगों का साथ चाहिए बस। तो हम लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो
मैडम क्या कहेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं आने वाले आगामी मनपा चुनाव को लेकर के, और आज जिस तरीके से आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, किस तरीके का एक मैसेज मिला? आज हमारा कार्यकर्ता मेलावा था और बहुत बड़ी संख्या में सारे लोग आए थे। अब काफ़ी लोग आ नहीं पाए क्योंकि गांव गए काफ़ी लोग, लेकिन महिला शक्ति हमारी बहुत ज़बरदस्त है। मैं वार्ड 38 से वार्ड प्रेसिडेंट हूँ और वार्ड 38 से मैं इलेक्शन लड़ूंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, अब से नहीं कर रहे, अब अगस्त महीने से इसमें कार्यरत है। हमने ऑफिसेज़ खोल दिए हैं, हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है और हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं वो डोर टू डोर, हम हर घर में पहुंच चुके हैं। हमारी सारी महिला टीम निकलती है, हमारी बटालियन है जो निकलती है और हम घर घर में पहुँचे हैं। घर घर में लोगों को जाके हमने बताया है कि हम आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं और जो जो दिल्ली में काम हुआ है वो सब हम यहाँ करने वाले हैं। तो लिटरली हम लोग हर एक घर में पहुँच रहे हैं और अभी और भी एक एक घर में 5-5 बार हम पहुँचने का हमारा प्लान है। वार्ड क्रमांक 38 की मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत समस्याओं से आपसे जानना चाहिए, किस तरीके की समस्या है? वार्ड 38 में एक सबसे बड़ी समस्या है, आप देखोगे अगर मैप वार्ड 38 का, तो एक पूरा नाला जो है उसके मध्य भाग से जा रहा है। तो 50% ऑफ वार्ड 38 की जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड है स्टॉर्म वाटर से। स्टॉर्म जब भी थोड़ी भी बारिश अगर आ जाती है तो 50% ऑफ वार्ड 38 के लोगों के घरों में पानी जाता है और इतना ज़्यादा जाता है कि उनके घर पूरे, आप बोलोगे 6 फीट 7 फीट 8 फीट इतना पानी भर जाता है। और बहुत ही दुख की बात है कि ये आज की बात नहीं या एक बारिश की बात नहीं है, ये सालों से चलते आ रहा है। ये पिछले में 50 साल से मैं वार्ड 38 में रह चुकी हूँ। हर साल यही रोना है, पानी भरता है, लोगों के घर का राशन तक चला जाता है, पानी, कपड़े, गद्दे वद्दे सब चले जाते हैं और फिर से वो लोग एक नया जीवन शुरू करते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि आज तक हमारे एरिया के जो भी कॉरपोरेटर्स हुए, नेता हुए, उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम सहन कर रहे हैं तो हमें सहन ही करना है। इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन आज तक क्यों निकाला नहीं गया? बस ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं एक गरीब के घर में जाती हूँ, छोटे से 8 बाय 8 के घर में रह रहे हैं और पानी एक बार आता है और उनका पूरा सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। क्या हमें इतनी भी इज्जत नहीं है कि हम एक इंसान की तरह जी सके? मैं बस उन वार्ड 38 के उन सारे लोगों को, उन गरीब जनता को जो हमेशा त्रस्त है, उनको एक इंसान होने की इज्जत दिलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हम करें कि पानी ही ना भरे, और पानी नहीं भरेगा तो लोग सुकून से सो सकेंगे। 4 महीने बारिश के लोग सुकून से सोते नहीं हैं। हम जब घर घर गए तो महिलाएं रो रही थी, बोलते हमें बहुत डर लगता है कि बारिश आएगी तो पता नहीं क्या होगा, कैसे मैं मेरी बूढ़ी सास को उठाऊंगी और ले जाऊंगी कहीं सुरक्षित जगह पे, या कैसे मैं छोटे बच्चे को उठाऊंगी। लिटरली महिलाएं रो रही थी, जो मेरे लिए बहुत ही हार्ट टचिंग था। और तब मैंने डिसाइड किया कि हम आम आदमी पार्टी जो है वार्ड 38 से लड़ेंगे, हम जीतेंगे और